पेंशन लागू करके हम लोगों को बहुत बड़ा अरे कर्नाटक तो झांकी है, राजस्थान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अपने एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ सुनो, सब पे सब एक तरफ हो जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ, अपने एक साइड हो जाओ। इधर ही आएंगे, अपने एक थोड़ी सी साइड जो कल बना दी थी, परसों आपने वीडियो दिया था।
मैं आप भी थोड़ा साइड में जाओ। शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और उससे लेकर यहाँ की जनता में काफी उत्साह है। हेलो हेलो महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम पंचायत मगधा ढामरा साल पंचायत समिति सज्जनगढ़ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रशासन गांव के संग अभियान में विभिन्न विभागों के बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, राजस्थान सरकार को, क्योंकि गरीबों को बहुत सारी बहुत खुश हूँ। बहुत धन्यवाद सर। जी सर कल्लू डामर पीछे गैप बना लो ना यार, थोड़ा बना। सर नमस्कार। छह योजनाओं का फायदा मिला हमसे। बहुत खुश हूँ। ऐसी योजना सर कभी आई ही नहीं, बहुत फायदा हो गया। बिल्कुल वोट देंगे ना। हम गरीब महिलाएं हैं ना सर, ये गैस नहीं भरा सकते थे, चूल्हा चौकी पे जाते थे, आज 500 रुपये में कर दिया ना। सबसे बड़ा फायदा हमें लगा है सर। और ये इलाज भी नहीं करवा सकते थे सर, इसके 25 लाख रुपए नहीं निकल सकते थे, कई लोगों की जान चलेगी। और आज इतनी बड़ी स्कीम चला दी, हम हर हॉस्पिटल में दवाई करवा सकते। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये स्कीम नहीं थी ना, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में स्कीम हो गई है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल देंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। दो वोट देंगे, एक भी दो वोट जी सर। हाँ सर, थैंक यू। मैं तो बीए कर रही हूँ सर। जी कर रही हूँ सर। आपका बहुत बहुत आभार चाहती हूँ सर। नमस्ते सर, मेरा नाम कृष्णा है और 10 प्रकार की योजनाएं सर, 6 योजना का लाभ मुझे मिला सर। जी बहुत अच्छा सर, खुश हो सर, बहुत अच्छा सर। और आपकी सरकार वापस आए सर। आगे चलो नहीं। कांग्रेस सरकार ने हाल हो सबको महंगाई कैंप में आपने सब कुछ दिया है सर। थोड़ा पीछे हो जाओ अपने भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ। ले लेंगे पीछे आ जाओ सारे। इसको रोको। जी सर।
ज़्यादा आगे मत करो। कैमरा आप यहाँ रखो ना, तो आप आगे कर दोगे तो हम क्या करेंगे? क्या नाम बताओ? चलो सर, ये दुर्घटना बीमा योजना के अंदर सर ये 5 लाख रुपये का सर इसको, हाँ, इनके हस्बैंड की डेथ, इनके रक्षाबंधन बीमा कंपनी को दो बच्चे हैं सर, इनके बच्चा 1 किलो ऊपर जाता है गीतांजलि हॉस्पिटल के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर इनका इसके बाद बड़ा 1.5 महीने के आसपास बच्चा एडमिट रहा और आज स्वस्थ है सर। इनको प्रीमेच्योर था, प्रीमेच्योर जल्दी 7 महीने का ऊपर का वजन था और नहीं लगा सर, 2 लाख रुपये ऊपर का था। ये होगा ना 200 साहब, धन्यवाद सर नमस्ते। थोड़ा सा पीछे, सभी आ जाएंगे, अच्छा काम करना प्रणाली और निपटी है ना। ये वाला बना रहे हैं सरकारी सफाई वाले अलग कपड़े हैं सर। दिया जा रहा है, इनका एक संबल इनको दिया जा रहा है, करीब 63 लाख रुपए का। कौन डाल दूँ यार? ओके
कब मिलेंगे मालूम है? 16 तारीख को 16 का डीबीटी आएगा बैंक, ठीक है ना? हमारे पास लिस्ट आ गई, आपको मिले थोड़े आगे 2 गाँव में बीमा कर रहे हैं हम लोग, मालूम है आपको? आगे की 40,000 का बीमा है, वो सरकार प्रीमियम भरेगी, ठीक है? क्या काम करते हैं आप? क्या नाम है? फसलों की 3 लाख 5 किलो वही करोगे ना मक्का की? थोड़े थोड़े हो जाए सभी यूथ कांग्रेस सरपंच साहब 51 किलो की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। हमारे यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और सरपंच संघ के नरेगा संघ के सभी हमारे पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। अब सभी साइड में आ जाइए। नरेगा करने वाली यूथ कांग्रेस, नरेगा करने वाली यूथ कांग्रेस भाई रोहित खड़िया, आपका नेतृत्व सभी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, वेरी गुड। अब जो स्वागत हो गया कृपया नीचे आ जाए। जिन जिन लोगों ने स्वागत कर दिया वो इधर आ जाए, कृपया ज्यादा देर वहां खड़े नहीं रहे। वहां से सभी हट जाए। बैठ जाइए, कृपया सभी बैठ जाइए। यूथ कांग्रेस और नरेगा कर्मी फटाफट जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए फटाफट। नरेगा कर्मी, अब यूथ कांग्रेस। चलो ओ भैया, हाँ मैं हमारे कुशलगढ़ की लोकप्रिय विधायक बहन रमीला जी खड़िया से निवेदन करूं कि स्वागत उद्बोधन करें। बहन रमीला जी खड़िया। भाई रजनीकांत जी खाबिया सिर्फ 2 मिनट स्वागत भाषण का। रजनीकांत जी, राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, लोकप्रिय विधायक रमीला जी खड़िया, सम्माननीय मालविया साहब, सम्माननीय बामनिया साहब और सम्माननीय मंच,
आज बड़ी खुशी है कि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब पधारे। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सम्माननीय गहलोत साहब, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आपने महंगाई राहत कैंप राजस्थान में खोले और राजस्थान की जनता को राहत दी, मगर पास में मध्य प्रदेश और गुजरात के लोग बात बता रहे हैं कि हमारे गुजरात और राजस्थान में महंगाई राहत कैंप क्यों नहीं खोल रहे। सम्माननीय गहलोत साहब, इन सभी मुख्यमंत्री को आपकी बात का पीछा करके इन सभी को ये कैंप खोलने पड़ेंगे। एक बार पुनः आप पधारे, मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरी वाणी को विराम। जय हिंद। मैं कुशलगढ़ क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की विधायक बहन रमीला जी से निवेदन करूं कि आप सभा को संबोधित करें। बहन रमीला जी। निखिल जी चौधरी कृपया मंच पर पधारें। निखिल जी साहब बुला रहे। परम आदरणीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय हमारे मालविया साहब, हमारे जनजाति के मंत्री आदरणीय बामणिया जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय जैन साहब, हमारे जिले की जिला प्रमुख आदरणीय हमारे रेशम मालविया जी, हमारे घाटोल के पूर्व मंत्री आदरणीय नानालाल जी, हमारे गढ़ी की पूर्व विधायक बहन कांता जी और तमाम हमारे प्रधानगण, सरपंच, हमारी स्थानीय सरपंच भाई पार सिंह जी और पंचायत समिति के भाई प्रधान जी और तमाम सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य और गांव-गांव से पधारे हुए माताएं, बहनें और कांग्रेस के शानदार कर्मठ कार्यकर्ता, सबका आज माही अपार हाई कैनाल की शिलान्यास में आप लोग सभी आए, सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने हमारे कुशलगढ़ विधानसभा को जो काम जो दिए हैं, हमारे 70 साल से हमारा कुशलगढ़ पिछड़ा हुआ इलाका था। इस तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र में साहब ने ये कहा था कि मांगते मांगते आप लोग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसी तरह से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो काम हमारे विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ को दिया है, 18-19 वाले बजट में हमारे सज्जनगढ़ की कॉलेज और कुशलगढ़ की 23-24 के बजट में कुशलगढ़ की कॉलेज, इसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ में शिक्षा के मामले में ले लो या चिकित्सा के मामले में ले लो या सड़कों के मामले में ले लो, साहब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पॉइंट से लगाकर कुशलगढ़ इस नदी में मैंने जो मांगा वो भी आपने दिया है और नहीं मांगा वो भी आपने दिया है। साहब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अपार हाई कैनाल में ये कुछ गांव आए हैं और कुछ गांव रह गए हैं, इनके लिए आप एक पैकेज के रूप में आप घोषणा करें, ये मैं विशेष करके आपसे एक निवेदन करती हूँ। जिस तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक घाटा क्षेत्र एक ऐसा मात्र क्षेत्र है, या कुशलगढ़ आने में उनको करीब
40 पंचायतें या 21 पंचायतें ऐसी है कि कुशलगढ़ आने में 40 किलोमीटर पड़ता है। तो सोटी सरवा में एक पंचायत समिति की आज घोषणा करे, ये सब आगे बैठे कार्यकर्ता है, आप हाथ खड़े करके साहब से विश्वास दिलाए और चौथी बार गहलोत साहब आए, यह विश्वास दिलाए। आप सब हाथ खड़े करके आप विश्वास दिलाए, जितने भी है हाथ खड़े करे, हमारी महिला बहने और पिता तुल्य सब विश्वास दिलाए कि चौथी बार हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने और जो काम रह गए हैं वो काम वापस करे। मुझे सीमित समय साहब ने दिया है, बोलना सब कुछ था पर बाकी रह गया है और चौथी बार आप मुख्यमंत्री बनो और कुशलगढ़ को जो मांगे रह गई है, 70 साल से भूख है, इस भूख को आप पूरी करें, यह हम विश्वास और उम्मीद के साथ हम कहना चाहते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। कांग्रेस कांग्रेस अशोक गहलोत चौथी बार के मैं रोटा नहीं खा दो, जोर से बोलो अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रमीला जी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री परम सम्मानीय अर्जुन जी बामनिया साहब से निवेदन करूं कि आप सभा को संबोधित करें। परम सम्मानीय अर्जुन जी बामनिया साहब। આજના મોટા પામણા અમારે સબના સંરક્ષક ગરીબને મદદ કરવાવાળા અમારા પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત સાહેબ આજે અમારે વેશ में बैठा देखा बागीदोराना विधायक ने कैबिनेट मंत्री मालविया जी, हमारे जिला प्रमुख जी बहन रमीला जी, कुशलगढ़ विधायक, पूर्व विधायक नानालाल जी, पूर्व विधायक कांता जी, यहाँ के मंचासीन प्रधान जी, भाई नगर के सभापति जैनेन्द्र जी, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ने कहाड़गढ़ना सभी भाई बोन डोकरा काका बाबा वडा वडील सब ने हाथ जोड़ीने राम राम। तमे राम राम होत नहीं जिलताला हूँ बात भूल थी है हूँ गई राम राम। आवू आपने सब आजे नेर नो मुहूर्त करवा हारू फिर आपने ताजी बोदी सब चीजें लाइट हो गए, खावे न हो गए, कूड़ा ऊपर मोटर हो हेती चीजें आलवा वाला पामणा आया है। एने पूरी बात हमल जो होते वदार बोलवानो नहीं, एटले ने बोलो कि बात आपणो हमलवा आया हाँ आपणे मोटा पामणा ने। एटले माताएं बहने जेटला भी है सब बात हमली ने जाजो ने 100 महीना बाद में पासा वोट पड़वाना है बाजो ने हाथ नो निशान है। आ निशान सुकी जाते है तो तमे सुकी जावाना हो ने पासा गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनवाना है। आपड़ो कहाड़गढ़ वाला भूल करो नहीं, इस बात का इन सब ने राम राम धन्यवाद जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय महेंद्र सिंह जी मालविया साहब से निवेदन करूं कि आप सभा को संबोधित करें। परम सम्मानीय मालविया जी। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय, जनप्रिय और अब तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता के दिलों के ऊपर राज करने वाले ऐसे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, वागड़ की धरती के ऊपर मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि जोरदार इतनी ताली बजनी चाहिए कि गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी आवाज है। जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार और जोरदार। यहां उपस्थित भाई अर्जुन जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे चांदमल जी जैन साहब, रमीला जी खड़िया जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, जिला प्रमुख रेशम मालविया जी,
हसमुख सेठ कुबलिया जी, कांताबेन नानालाल जी और मंच के ऊपर जितने भी बैठे हुए हैं सबका स्वागत, सबका अभिनंदन करता हूं। और पंडाल में इतनी संख्या है कि गिनते गिनते थक जाओ तो गिन नहीं पाओ, इतनी संख्या यहां बैठी हुई है। आपका भी बहुत स्वागत और आपका भी बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का वागड़ में बार बार दौरा हो रहा है, बार बार, और कई बार हमको कहते हैं कि हमको तो भाई ऐसा करो, वागड़ में एक मकान कहीं बना के दे दो, मैं तो वागड़वासी बन जाऊं। ताली बजाओ इस भावना के ऊपर। उतना प्यार, उतना मोहब्बत हमसे करते हैं। आज हम दोनों सरकार में मंत्री हैं और ये आवाज बंद करो भाई, मुझे पानी का मंत्री बनाया और पहले पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि पानी का मंत्री मैं क्या करूंगा। लेकिन जब खजाना के ऊपर जाके देखा, उस खजाने में माई डैम भी निकला, उस खजाना में जाखम डैम भी निकला, उस खजाना के अंदर इंदिरा गांधी नहर भी निकली और बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े तालाब निकले। और 50 साल पहले हरदेव जी जोशी जी ने इस डैम को बनाया था, बाबूजी ने। तब से पानी पड़ा हुआ था डैम के अंदर और मेरे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने एस्टीमेट बना के दिया, जहां से बांसवाड़ा विधानसभा के करीबन 33 गांव पानी पीते हैं, कुशलगढ़ के 127 गांव पानी पीते हैं और बागीदरा के 178। इस तरह से 338 गांव के अंदर से अपर हाई लेवल कैनाल निकल रही है और जिसके लिए 2500 करोड़, ताली बजनी चाहिए, 2500 करोड़ पैसा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पीपल खूट जो किसी समय में बांसवाड़ा का ही हिस्सा था, लेकिन वहां पे पानी नहीं मिलता था, पीपल खूट को पानी मिलेगा, दरियावाद को पानी मिलेगा, उसके लिए भी 2500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने दिया। और माही तंत्र पूरी रूप से खुर्द-बुर्द हो गया था, टूट गया था। उस दुरुस्तीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 अरब रुपया दिया। ताली बजनी चाहिए जोरदार वाली, 13 अरब। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज माही क्षेत्र में जाके हम देखते हैं तो लीला लहर हो रही है, लीला लहर। और अगले 50 साल तक वो कैनाल टूट के कहीं जाने वाली नहीं है। इतना बड़ा काम आपने किया है। अनास नदी के ऊपर गराड़िया, हमारा जो एनीकट बन रहा 200 करोड़ का, और कसारवाड़ी की लिफ्ट, कसारवाड़ी से कितने आए हाथ खड़े करके बताओ, कसारवाड़ी हाथ बैठा करो, कसारवाड़ी वाले आपके लिए 150 करोड़ की लिफ्ट लग रही है कसारवाड़ी में, और कसारवाड़ी की धरती पानी पिएगी, इसका पैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आपका टीडिया देव, लंबे समय से आपकी मांग थी टीडिया देव की, और टीडिया देव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपया देके उस डैम को मंजूर किया है और अगले 15 दिन के अंदर इसका काम को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर आप सबके बीच में कह रहा हूं। अभी अभी राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। 10 तरह के गारंटी कार्ड हमको मिल रहे हैं, 10 तरह के। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों से बात की, महिलाओं से बात की कि ये जो कार्ड मिल रहे हैं आपको 10 तरह के, उससे आप खुश हो के नहीं तो महिलाएं जो एक दिन स्कूल नहीं गई, वो महिलाएं भी बड़े स्वाभिमान के साथ मुख्यमंत्री जी को कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी आप जब तक जियोगे तब तक राजस्थान में राज करोगे। ये हमारी माता और बहनें कह रही हैं। इतना बड़ा लाभ आपको और हम सबको मिल रहा है, ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से अशोक गहलोत साहब चौथी बार राजस्थान सरकार के मंत्री बनेंगे और मैं तो अभी से कहता हूं कि भाइयों गलती करना मत। और 1000 पेंशन आज मिल रही है और दोबारा मुख्यमंत्री बन गया तो पता नहीं कहां ला जाके पेंशन को ले जाएंगे। इतना बड़ा अशोक जी गहलोत साहब काम करने वाले हैं। और गड़बड़ कर हो ता है ये खोवाई जाएगा, मेहरबानी रखजो, काय नहीं मड़ा जन्म। और ऐसा राज आज राजस्थान की नीतियां
अशोक गहलोत साहब की नीतियां को देखकर पूरे देश के अंदर सरकारें, चाहे वो गुजरात सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, पूरी के पूरी सरकारें अशोक गहलोत साहब की नकल करने में लगी हुई है कि हम क्या करें, इतना बड़ा काम किया है। और महंगाई, दूसरी बात को छोड़ दो, हमारे घर में 1000 बिजली का बिल आ रहा था तो 0, किसान का 5000 बिल आ रहा था तो 0। इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती है। ये बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे जिम्मेदारी जो दी है, वो जिम्मेदारी के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान में शानदार काम को करके इस कार्य को और बढ़िया सफल करने का वचन देता हूं। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। इस अवसर के ऊपर मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहता हुआ, निश्चित रूप से एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, ये रमीला जी अपने संकट के समय में अपने साथ थी और इसलिए पंचायत समिति तो बननी ही चाहिए। ताली बजाओ, पंचायत समिति बनेगी। मुख्यमंत्री जी घोषणा करके जाएंगे, ताली बजगी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा होगी। और रमीला बेन, और मैं लास्ट एक बात कह रहा हूं, तालिये वगाड़ी रहा हो, टोले वगाड़ी रहा हो, नाचिए रहिया हो, डाकिए रहिया हो और पीटी में जाइने अवड़ो काम करो तो भगवान तमन पूछे। हाँ, अब तो हमारा एक एक वोट पोलिंग बूथ के ऊपर अशोक गहलोत साहब को मिलना चाहिए, अशोक गहलोत साहब को मिलना चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे पधारें और अपनी प्रजा को आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब ताली बजा के, ताली बजाओ जोरदार। सुन लिया आ रहे। जब तक बोलना शुरू नहीं कर तब तक ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। आज आपके गांव में लंकाई, बागीडोरा, मगरदा, बांसवाड़ा की जो सभा हो रही है, इसमें पूरा सैलाब उमड़ पड़ा है। इतना जोश, इतना उत्साह, आप सबको मुबारक हो, क्योंकि बहुत शानदार योजना जो है वो आपके यहाँ बनने जा रही है, जिसके कारण से आप सोच सकते हैं कि गागर तलाई तहसील के 78 गांव, सज्जनगढ़ के 107 गांव, आनंदपुरी, कुशलगढ़ के 20 गांव, बांसवाड़ा के 33 गांव और कुल 338 गांव की योजना लगभग 41,903 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और विधानसभा वाइज देखें तो बांसवाड़ा में 33 गांव हैं कुल आपके, और कुशलगढ़ में 127 गांव, बागीडोरा के अंदर 178 गांव। तो कहने का मतलब कि करीब 41,903 हेक्टेयर की योजना 2,248 मतलब करीब 2,248 करोड़ रुपए की योजना बनी है आपकी। आप सबको बधाई हो, बधाई आपको। लगेंगे 2-2.5 साल लगेंगे बनने, 3 साल लगेंगे, पर इतने बड़े इलाके में जब सिंचाई होगी तो किसानों को कितना बड़ा फायदा होगा आप समझ सकते हो। नहर से पानी आएगा आपके। अब तो आपके घर के मंत्री है महेंद्र जी सिंह मालविया, और वही तय करते हैं। तो आप सोच सकते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के मंत्री कौन? महेंद्र मालविया। और आपका यहाँ का बांध माना हुआ हरदीप जोशी जी के वक्त का, जहाँ से पानी लिफ्ट होगा, वो भी आपके मंत्री आपके अपने हैं। यदि मुझे पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का
बीकाबाई कैनाल वहाँ बनाई हम लोगों ने, उदयपुर के क्षेत्र, प्रतापगढ़ के घाटोल हो, दरियावद हो, सब क्षेत्रों में कैसे सिंचाई की सुविधा बढ़े। और मुझे खुशी है कि योजना जो बन रही है उसके माध्यम से आज इसका शिलान्यास हुआ है। घाटोल प्रतापगढ़ जिले के भी पानी पहुंचे वहाँ पर सिंचाई का, इसके लिए हम लोग काम जल्दी शुरू करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। काम की कोई कमी नहीं है। आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, उदयपुर में जो टीएसपी एरिया है वहाँ विशेष काम हमेशा किए गए हैं और आगे भी कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, वो अपनी जगह अलग है, जहाँ 25 लाख का बीमा, स्वास्थ्य का कोई खर्चा अब आपका एक नया पैसा इलाज के लिए खर्च नहीं होगा, ये व्यवस्था मैंने कर दी। वरना पहले गहने गिरवी रखो, मकान गिरवी रखो, उधार पैसे लो इलाज के लिए, माँ बाप के इलाज के लिए भी। इलाज बहुत महंगा होता है। कानून पास कर दिया हम लोगों ने, स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया आपको, ये बहुत बड़ा कानून पास हुआ है। जैसे सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी पास किए थे 4 कानून, नरेगा का, सूचना का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और शिक्षा का अधिकार। पर नरेगा, नरेगा का फायदा किसी को मिल रहा है राजस्थान में सबसे अधिक। महेंद्र जी सिंह मालवीय प्रमुख थे तब शुरू हुई ये नरेगा, सबसे अधिक फायदेमंद है तो वो बांसवाड़ा के लोग हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपके बांसवाड़ा की इकोनॉमी मजबूत हो गई। पहले जो है चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो आपका शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे जनरल कास्ट के लोग भी क्यों नहीं हो, पैसे वाले ज़्यादा नहीं थे वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। नरेगा आया है तब से पैसा आपको मिलता मजदूरी के रूप में, पक्के काम होते तो मेटेरियल कंपोनेंट के रूप में, वही पैसा वापस आप खर्च करते हो दुकानों पर, दुकानदार पैसा इकट्ठा करके वापस चीज़ें खरीदता है। इस प्रकार पूरे आर्थिक इकोनॉमी गतिविधि है आपकी आदिवासी क्षेत्र की, ये आपके नरेगा की देन है। आज काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला ये जिले बनते जा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हमारी बहनें बेटियाँ बैठी हुई है और मैंने इन सबको बनाया है, जन आधार कार्ड का मुखिया बनाया महिलाओं को, और महिलाएं जाके कार्ड ले रही है कैंपों के अंदर। 25 लाख के बीमे का भी है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं हम लोग, जो उज्ज्वला योजना में है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आप लोग बेटे, अधिकांश लोगों के बिल 0 आएगा। अब आपके बिजली का बिल आएगा ही नहीं, 0 बिल आएगा। किसान लोग हैं, 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फायदा मिलेगा। किट मिलेगा खाने के लिए, सामान, तेल भी है, दालें भी हैं, शक्कर भी है। गायों के लिए बीमा कर दिया है। अगर कोई लंपी में गाय मर गई है आपके क्षेत्र में, तो 16 तारीख को आप देखिएगा, आपको नाम रजिस्टर्ड हो गए होंगे यहाँ पर। 16 तारीख को जयपुर में बटन दबाऊंगा और आप सबके खाते में 40,000 रुपये पहुँच जाएंगे, एक एक खाते के अंदर पहुँच जाएंगे। जिनकी गाय मर गई है उनको सिर्फ मिलेगा 40,000 एक गाय के लिए। और आगे के लिए 2 गायों का मैंने बीमा कर दिया है, गाय या भैंस कोई हो। 40,000 का बीमा है। वो जो कार्ड मिल रहे हैं आपको, वो 40,000 के बीमे हैं। कोई गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, उसको जो है बीमा कंपनी से हम 40,000 रुपये दिलवा देंगे उसको।
प्रीमियम हम भर रहे हैं, प्रीमियम हम भर रहे हैं, उसका सरकार भरेगी प्रीमियम। और बीमा 2 गायों का हो गया आपका आगे के लिए भी। इस प्रकार से हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शानदार योजनाएं लागू हो रही है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि महिलाओं को स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मिलेंगे आने वाले वक्त के अंदर। ये भी मैं कहना चाहता हूँ आपको। ज़माना बदल गया है, फ़ोन का है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं आज महिलाएं काम देती है। तो मेरा मतलब है कि सरकार ने एक के बाद एक इतनी योजना बनाई है, उसका लाभ आप देखिएगा। हरदीप जोशी जी थे जब आपके मुख्यमंत्री, तब से ये बांध बनने लगा और आज इस बांध से आप देख लीजिए पानी जो है पूरे आपके बांसवाड़ा के अंदर भी, प्रतापगढ़ के अंदर भी पानी पहुंच रहा है। सोमकमला अम्बा योजना है, वहाँ से भिकाबाई नहर बन रही है, वहाँ पानी पहुँचेगा उन इलाकों के अंदर जो डूंगरपुर के आसपास के इलाके हैं। तो सिंचाई के अंदर हम चाहते हैं कि आप लोग मजबूत रहो। मक्के का बीज का वितरण शुरू हो गया है। आज मैंने कई लोगों को मक्के का बीज का वितरण किया, मैंने वो अलग कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने कहा आपको कि हाई लेवल जो कैनाल बनी है इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और बाकी जो योजनाएं बना रहे हैं हम लोग, वो भी सड़कें हो चाहे पानी की योजनाएं हो, घर घर नल कनेक्शन पहुंचेगा आपके घर घर के अंदर। 45% पैसा दे रहा है केंद्र सरकार, 55% दे रहे हम लोग। केंद्र ने कहा पहले इकट्ठा करो 10% गाँव वालों से। मैंने कहा उनसे क्यों इकट्ठा करें, पहले जी उस तकलीफ के अंदर महंगाई बहुत भयंकर है। 10% गाँव वालों का पैसा भी हम लोग भरेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भरेगी, उनके ऊपर बाहर नहीं डालेंगे हम। इस प्रकार की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से काम आपके यहाँ चौमुखी विकास हो रहे हैं, कॉलेज मांगा मुझसे, चाहे रमीला खड़िया हो, चाहे महेंद्र मालविया हो, चाहे अर्जुन बामनिया हो, कोई हो। मैंने कह रखा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, जो काम मांगोगे सब मिलेगा आपको। मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था इनको। और मैंने वादा निभाया है। कॉलेज मांगी कॉलेज दे दिया, तहसील मांगी तहसील दे दिया, नगर पालिका बना दी, पीएचसी सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, पूरा मेडिकल का जाल बिछ रहा है, आपको सुविधा मिले गांव वालों को। स्कूल सब सेकेंडरी स्कूल थी, सबको एक झटके में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दी राजस्थान के अंदर। प्राइमरी की मिडिल बना रहे हम लोग स्कूल। और तो और इंग्लिश स्कूल मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा, ये आपकी नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर का सवाल है। इंग्लिश बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। आज 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 लाख बच्चे राजस्थान के अंदर, गाँव के अंदर पूरी एजुकेशन फ्री है उनकी। 2000 स्कूल खोली मैंने। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था पहले कि इंग्लिश क्या काम आएगी। अब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर आ गए। राजीव गांधी का सपना था, सब कुछ पूरा हो गया। अब अगर हम लोग बच्चों को इंग्लिश सिखा देंगे तो ये इतने होशियार हो जाएंगे बोलने करने में इंग्लिश को कि आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब जा सकते हैं। बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जाओ पढ़ने के लिए। सरकार 500 बच्चों को भेज रही है पढ़ने के लिए बाहर। तो डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने। छात्र थे, वो छात्र थे, छुआछूत भी होती थी। अम्बेडकर पढ़ के आए तो आज वो संविधान निर्माता बन गए, दुनिया में नाम हो गया उनका। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। कोई पढ़ के आए तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा और राजस्थान का नाम ऊंचा होगा। राजस्थान के नौजवान बड़े होकर के देश की सेवा करेंगे। कोई राजनीति में जाएगा, कोई उद्योगपति बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, तो कहेंगे साहब ये अमेरिका पढ़ के आया हुआ है, आदिवासी।
या कोई कास्ट का हो, ये इंग्लैंड पढ़ के आया हुआ है। तो कहने का मतलब कि सरकार इतना ध्यान रख रही है और आप लोग सहयोग कीजिए। सहयोग मैं इतना ही चाहता हूँ आपसे, स्कीमों को जो गांव में अंतिम व्यक्ति है जो समझ नहीं पा रहा है या गरीब अनपढ़ है, आप लोग जो मीटिंग में आते हो ज़्यादा होशियार हो आप लोग, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने भाइयों को, परिवारों को सब तरह की मदद करने के लिए उनको गाइड करें, उनको सहयोग करें, कैंपों में भेजें उनको। जाकर के बेचारे कैंप में जाएंगे तो उनको 5, 6, 7, 8, 9 स्कीमों का फ़ायदा मिलेगा, उनके भला होगा। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि हमने अनुपति योजना चालू कर रखी है, जो पैसा नहीं दे सकते हैं कोचिंग के लिए, वो पैसा सरकार देगी आपकी कोचिंग करवाने के लिए बच्चों की। 1,50,000 लगते हैं वहाँ पे कोचिंग के अंदर, 25,000 लगते हैं। अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाओ 35,000, 40,000, 50,000 फीस लगती है। अब हमारे 0, कोई पैसा नहीं लगता सरकारी स्कूलों के अंदर। अभी अर्जुन बाबा जी कह रहे थे मुझे 100 लड़कियों का हॉस्टल बन गया जयपुर के अंदर पढ़ने वाले के लिए, 100 बच्चियों का। कोई जा ही नहीं रहा वहाँ पर। क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर? अगर जयपुर पहुँच गई तो वो कभी दिल्ली पहुँच जाएगी, लंदन पहुँच जाएगी आपकी बच्ची। अर्जुन बाबा जी वो लड़कियों का हॉस्टल है कि लड़कों का है? लड़कियों का है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी 1 महीना पहले मैंने उदयपुर के अंदर जो लड़कियां बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की है बच्ची हैं, वहाँ हॉस्टल में रहती है उदयपुर के अंदर, उनको सबको बिठाया 200 बच्चियों को। एक एक बच्ची आती गई मेरे पास बैठी, मुझसे सवाल जवाब किया उसने, मैंने नहीं किया उनसे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी, घर की स्थिति बता रही थी कि मेरा परिवार किस प्रकार से गरीबी से जूझ रहा है, पिताजी कैसे पेट काट करके हमें पढ़ाने का प्रयास करते हैं, माँ कितना ध्यान रखती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कोई सोच नहीं सकता। इतना फर्क पड़ता है आपका, इतना फर्क पड़ता है बाहर भेजने से। जमाना बदल गया है। मैंने ये विश्वविद्यालय खुल गया आपके यहाँ गोविंद गुरु के नाम से बांसवाड़ा में, मैंने यहाँ नहीं खोला, ये विश्वविद्यालय मैंने खोला था। मैंने खोला उदयपुर के अंदर खोला। क्यों खोला? उदयपुर में 36 कौम के लड़के लड़कियाँ हैं, वहाँ पढ़ाई करेगी, आपस में मेलजोल होगा, उसमें बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे जो प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जनरल कास्ट से भी, राजस्थान के बच्चों से भी, चाहे कोई कास्ट का हो, कोई जाति का हो। आदिवासी के बच्चों का दिमाग भी इतना फर्टाइल, इतना मजबूत है, कोई सोच नहीं सकता। ये मैंने महसूस किया लड़कियों के इंस्ट्रक्शन के अंदर महसूस किया। और मैंने कहा वहाँ स्पीच के अंदर, मैंने कहा देख ली, सुन लीजिए, तुम लोगों ने जो आज मुझसे बात करी है, उसके मैं 7 दिन पहले बात करके आया था सीकर के बच्चों से। तो मैंने कहा सुनो, तुम राजस्थान में कोई भी जिले के बच्चे हैं, तुम उनसे कम नहीं हो। इतना आपका दिमाग फर्टाइल है, इतनी मजबूत ज्ञान आपका है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। सवाल है अवसर मिले उनको, अवसर मिले। अवसर देते नहीं हम लोग, लड़कियों को बाहर क्यों भेजें? ये हमारे सबसे बड़ी सवाल होती है। इसलिए मैंने जो कॉलेज खोली है, 70 साल में कॉलेज खोली है राजस्थान में 250, मैंने खोल दिए 300 कॉलेज खोल दिए 5 साल के अंदर, 300 कॉलेज। उसमें लड़कियों के कॉलेज खोल दिए 130 कॉलेज खोल दिए लड़कियों की, 130 कॉलेज। और मैंने कह दिया माता बहना बैठी हुई है, जहाँ लड़कियाँ 500 पढ़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है। तो आप सोच सकते हैं इस प्रकार से हम आगे बढ़ करके ध्यान रख रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। टीएसपी एरिया का पैकेज भी पिछली बार मैंने दिया था 200 करोड़ का, जब मैं मुख्यमंत्री था। सरकार बीजेपी का ही उसको बंद कर दिया। पिछली गवर्नमेंट ने 55 की रिफाइनरी बंद कर दी, टीएसपी का पैसा बंद कर दिया, ऐसे कई फैसले किए, सरकार बदल दी, सब स्कीम बंद कर दी हमारी। हम बंद नहीं करते उनकी स्कीमों को, हम चालू रखते हैं, क्योंकि पब्लिक का काम है, पब्लिक का काम है। क्यों हम लोग
उनको मना करें काम करने से। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले वक्त में मैंने SC ST के लिए अलग कानून बना दिया है। बजट में प्रावधान होगा, वो वही खर्च होगा, उनके लिए खर्च होगा। इसका कानून बन गया। अब कोई राइट लेफ्ट खर्च नहीं कर सकता। और 21-22 में घोषणा की थी 100 करोड़ रुपए की जनजाति विकास कोर की, अब मैंने उनको 500 करोड़ कर दिया है। पैसे की कमी नहीं है। आपके TSP मंत्री बैठे हुए हैं अर्जुन बामनिया जी, 1000 करोड़ रुपए इनको दिए हुए हैं। माँ बाड़ी केंद्र खोलना हो, स्कूल आवासीय विद्यालय खोलना हो, जो करना हो करो आप, पर आदिवासियों का ख्याल रखो, उनको आगे बढ़ाओ। ये हम सब का दायित्व भी है, धर्म भी है। खाली मेरा एक सपना था, वो पूरा नहीं हुआ है। रतलाम से बांसवाड़ा रेल लाइन जुड़ना। अगर सरकार नहीं बदलती उस वक्त में, ये भी मैं लड़ झगड़ करके केंद्र सरकार से पूरी लाइन बनवा देता। मैं बांसवाड़ा से जुड़ जाता, आपका बांसवाड़ा रतलाम से, आप हिंदुस्तान भर से जुड़ जाते। वो नहीं जुड़ पाए। बिजली के लगा रहा था मैं, बिजली का काम बंद हो गया। इस प्रकार की स्थिति उस वक्त बनी थी जिसका मुझे आज भी दुख है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कालीबाई भील के नाम से हम 30,000 स्कूटी बांट रहे हैं बच्चियों को। जो 60-70 हज़ार की स्कूटी होती है, एक स्कूटी, वो बांट रहे हैं, हम लोग बच्चों को बांट रहे हैं। कालीबाई का योगदान क्या था आपको मालूम है, किस प्रकार वो फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में शहीद हो गई थी। तो कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। और मानगढ़ की पहाड़ियों पर प्रधानमंत्री जी आए थे, मुझे उम्मीद थी कि ये घोषणा कर देंगे राष्ट्रीय स्मारक जलियांवाला बाग की तरह। इतने लोग शहीद हुए आपके पूर्वज, पर पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक स्कीम कैंसिल हो गई उनकी। मुझे लग रहा था आज घोषणा करेंगे, मैं भी आया था वहाँ पर। पूरी जांच उन्होंने कर ली थी, पता नहीं क्या हो गया कि उस दिन घोषणा नहीं करी। अब मैंने कल कहा मीटिंग में त्रिपुरा सुंदरी माता के वहाँ, अगर वो घोषणा करे जल्दी हमें बुलाए, सलाह कर ले, और कोई जरूरत हो तो। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का नाम दिया उन्होंने उस दिन राजस्थान के साथ में। चारों मुख्यमंत्री बुला ले, बात कर ले, और शानदार स्मारक बने मानगढ़ की पहाड़ियों पर। और या वो मना कर दे, फिर मैं बनाऊंगा इसको, मानगढ़ की पहाड़ियों को विकास करने में जिम्मेदार रहेंगे। मैंने धाम का अगर मैं दे सकता हूँ 130 करोड़ रुपये पुलिया बनाने के लिए वहाँ, ओवरब्रिज। नदी जब आती है तो आप लोग जा नहीं सकते उसके अंदर। ओवरब्रिज बन रहा है वहाँ, 130 करोड़ का बन रहा है। 100 करोड़ मैंने अलग घोषणा करी है वहाँ। मैंने धाम के विकास के लिए घोषणा करी, 100 करोड़ रुपये की मैंने करी है। तो मैं चाहूँगा जिस प्रकार से आप ध्यान रखें, और उसके बाद में हम देखेंगे क्या किस प्रकार करना है। ये मैंने कह दिया, पीपल गुड़ का मैंने कह दिया आपको, हाई लेवल योजना 2000 करोड़ की, वो योजना बड़ी है। और इसलिए अब आपको मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि माओ जी महाराज की तो मैंने कह दिया, पवित्र भूमि बहने से धाम को मैं विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दे रहा हूँ। अब आपका एक मांग है इसकी, रमीला की। रमीला खड़िया, इसने हमारी सरकार बचाई थी, सुन लीजिए। रमीला जो मांगेगी मैं इसको कभी मना कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं होती, ये आदिवासी महिला है, अगर ये नहीं होती तो मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा आपको नहीं मिलता। इस महिला ने जो है हमारी उस वक्त बहुत इमदाद करी। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई, और चली गई कर्नाटक के अंदर, यहाँ जा सकती थी। इस महिला ने बहुत हिम्मत का काम दिया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, बांसवाड़ा तक आ गए, पैसा लेके आगे डिक्की में रखा हुआ पैसा, बता दिया तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नया पर हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए यहाँ साहब।
इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ बताइए इसको। ताली जोरदार बजाओ, सब ताली बजाओ। महिलाओं को और तेज ताली बजानी, महिला है वो, रमीला महिला है, ताली बजाई जोरदार, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा कि ये खेड़ा धरती, ये नवीन पंचायत समिति मांग कर रही है छोटी सरवा पंचायत समिति। ये कहती बहुत पॉपुलर डिमांड है, तो मैं घोषणा करता हूं कि ये खेड़ा धरती में छोटी सरवा को पंचायत समिति बना दिया जाएगा। इसने मांग तो मुझे एक और कर रखी है समिति कसारवाड़ी की, ये मैं चुनाव के बाद में करूंगा। छोटी सरवा पंचायत बना दी जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। सभी बैठ जाइए। माननीय सभापति महोदय से आग्रह करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें। माननीय सभापति महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। 2500 करोड़ की अपर लेवल कैनाल आपके द्वारा आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जनता का आपके प्रति हमेशा प्रेम रहा है। पिछले 50 वर्षों से आप धरती पर आ रहे हैं और आते रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 500 सीटें विधानसभा की आपके झोली में डालेंगे। यही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री का।